एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत कुंडा इलाके खबर से करते हैं, जहां प्रतापगढ़ पुलिस ने नशा मुक्त जनपद की दिशा में एक बड़ी और सशक्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में दो बड़ा नशा तस्करों का पर्दाफाश हुआ और करोड़ों रुपए के अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किए गए। बता दें, थाना मानिकपुर पुलिस ने बीते दिनों राजेश मिश्रा और दीपक मिश्रा नामक दो अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। माननीय न्यायालय से 2 दिन की पुलिस अभिरक्षा रिमांड मिलने के बाद पुलिस ने इनसे गहन पूछताछ की। रिमांड अवधि के दौरान ही नशा तस्करी की पोल खुल गई। दीपक मिश्रा की निशानदेही पर राला बाजार स्थित एक मार्केट से कमरे में 1932 किलोग्राम गांजा और 5470 किलोग्राम भांग बरामद की गई। वहीं दूसरे अभियुक्त राजेश मिश्रा की निशानदेही पर तो पुलिस हैरान रह गई। बरवलिया स्थित एक प्लांट में झाड़ियों के नीचे ईंटों में छिपाकर रखा गया 1748 किलोग्राम गांजा, 272 ग्राम स्मैक यानी हेरोइन और 10 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। इसके अलावा राजेश मिश्रा के घर से 6070 किलोग्राम नाजायज भांग भी मिला। इस प्रकार दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर कुल 3680 किलोग्राम गांजा, 11540 किलोग्राम भांग, 272 ग्राम स्मैक यानी हीरोइन और 10 ग्राम एमडी ड्रग्स की बरामदगी हुई। पुलिस के अनुसार बरामद किए गए इस पूरे मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत लगभग 82 लाख रुपए है। पकड़े गए अभियुक्त राजेश मिश्रा का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और अन्य धाराओं में कुल 19 मामले दर्ज हैं। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहा है अपर पुलिस अधीक्षक ने। नशा हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य को बहुत तेजी से बर्बाद कर रहा है। प्रतापगढ़ पुलिस नशे के सौदागरों के हर नेटवर्क को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए कटिबद्ध है। कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ के थाना मानिकपुर में नशे के सौदागर राजेश मिश्रा के घर पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दौरान दबिश दी गई थी, जिसमें भारी मात्रा में नकदी और अवैध मादक पदार्थ बरामद हुए थे। आज पुनः राजेश मिश्रा जो जेल में बंद था, उसको नियमानुसार माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर उसे और उसके भतीजा दीपक मिश्रा को पुलिस कस्टडी रिमांड में लाया गया था और इनकी निशानदेही पर पुनः गांजा, भांग, स्मैक और एमडी अवैध रूप से बरामद की गई है। अब तक इस परिवार से लगभग 5.5 करोड़ से ऊपर की बरामदगी हो चुकी है। इनके विरुद्ध निवारक निरोध पीट्स एनडीपीएस एक्ट की भी कार्यवाही की जाएगी। प्रतापगढ़ पुलिस नशे के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए कटिबद्ध है। खबरों में आगे बढ़ते हम बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रतापगढ़ के जिला जज ने किया भव्य उद्घाटन। 1,37,000 मामलों का किया गया निस्तारण। बता दें, प्रतापगढ़ जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसमें 1,37,335 मामलों का निस्तारण किया गया। इन मामलों का निपटारा आपसी सुलह और समझौते के आधार पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वादकारियों को त्वरित न्याय मिला। लोक अदालत का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के अध्यक्ष राजीव कुमार पांडे ने किया। उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जनपद न्यायाधीश ने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते से करे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। निपटाए गए कुल 1,37,335 वादों में 6,006 फौजदारी वाद, 9 एनआई एक्ट के मामले, 118 विद्युत वाद, 52 मोटर दुर्घटना वाद, 31 वैवाहिक वाद, 53 सिविल वाद, 921 बैंक ऋण संबंधी मामले और 11 बीएसएनएल वाद शामिल थे। इसके अतिरिक्त 6 अस्थायी लोक अदालत के मामले और 4 उपभोक्ता फोरम के मामले भी निपटाए गए। कलेक्ट्रेट के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 1,28,720 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि यातायात कार्यालय द्वारा 1,404 वादों का निपटान हुआ। इन प्रकरणों के तहत फौजदारी वादों में 16,25,750 रुपए का अर्धन वसूला गया। मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण के अधिकारी विजयपाल ने 52 दुर्घटना मामलों में पीड़ित याचिकाकर्ता को बीमा कंपनियों से 4,12,24,600 रुपए का प्रतिकार दिलाया। उत्तराधिकारी वादों में 8,44,914 रुपए के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए। आइए अब आपको सुनाते हैं इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है प्रतापगढ़ के जिला न्यायाधीश राजीव कमल पांडे ने। जनमानस से तो यही अपील किया गया है कि सुलह समझौते के आधार पे उनके डिस्पोजल हो सकते हैं मामलों के, तो वो जितने जल्दी आए यहाँ तो उतनी जल्दी जो है कार्रवाई आगे बढ़े। जितना लेट करते हैं उसके कारण जो है शाम जाड़े का समय है, तो कोशिश यही करें कि वो जल्दी से जल्दी टर्न अप हो। सर, कितने का लक्ष्य रखा गया इस बार? इस बार तो रखा गया 1,73,452 केसेस का,
लक्ष्य इतना है, पिछली बार 1,46,000 के आसपास डिस्पोजल हुआ था। बैंकों की सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं, बात जो बैंक वाले हम्म। इसके लिए क्या विशेष कुछ किया गया था इस बार? हाँ हाँ, नहीं उनके इसीलिए शिविर लगे हुए हैं कैंप, और सभी जितने भी लोग से ग्रीवांस है जिनको जिनको वो आके अपने मामले सुलझा सकते हैं। हो सकता है ब्याज भी माफ हो जाते हैं, वो तो आप लोगों की आपस की वो है। दोनों ही पक्षकार जब जिस जिस बिंदु पर सहमत हो जाएंगे तो उसी के आधार पर उनका मामला निस्तारित कर दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां नगर पंचायत गढ़वारा में आयोजित किया गया कंबल वितरण समारोह। जिलाधिकारी ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचे गरीबों को किया कंबल का वितरण। दरअसल कड़ाके की ठंड को देखते हुए नगर पंचायत गढ़वारा में शनिवार को कंबल वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी शिव अवस्थी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने अपने हाथों से सैकड़ों जरूरतमंदों व गरीब नागरिकों को गर्म कंबल वितरण किया। डीएम ने कहा कि ठंड से बचाव के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है और इस पहल को जारी रखा जाएगा। कंबल पाकर लाभार्थियों ने राहत महसूस किया और प्रशासन की इस सहृदयता के लिए उन्हें आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय ने भी ठंडे की इस कठिन मौसम में मानवता की इस पहल की सराहना की। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सचिन सिंह सोलू समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। आइए अब आपको सुनाते हैं कंबल वितरण के बाद क्या कुछ कहा है जिलाधिकारी। इसके बाद आपको सुनाएंगे नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि सचिन सिंह सोलू का बड़ा बयान। पंचायत अध्यक्ष के सुपुत्र एवं उनके प्रतिनिधि श्री सचिन सिंह जी के द्वारा यहाँ पे कंबल वितरण का यह कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित हुआ। 2000 से अधिक लोगों को कंबल वितरण करने का आज कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। इसमें नगर पंचायत गढ़वारा के लोग और आसपास के ग्रामीण लोग भी सम्मिलित हुए हैं। सबको कंबल दिए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय है और प्रतापगढ़ के लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, जो कि निस्संदेह अनुकरणीय है। शासकीय कार्यक्रमों का प्रश्न है, इस समय कंबल वितरण का हमारा टेंडर हो गया है। टेंडर फाइनल होते ही कंबल वितरण के कार्यक्रम किए जाएंगे। अलाव के स्थान भी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। ठंड को देखते हुए शीघ्र ही बहुत सारे जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे अलाव की भी व्यवस्था की जाएगी। और तीसरा, रैन बसेरे, समस्त नगर पंचायतों में रैन बसेरे फंक्शनल करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। बहुत जगह से रिपोर्ट भी आ गई है और जहाँ नहीं फंक्शनल हुए वहाँ अगले 2-3 दिन में फंक्शनल हो जाएंगे। आयोजन अपने जो है स्वयं किया गया था, क्योंकि ये हमारे दादा भी करते आए थे और बाबा जब नहीं थे फिर उसके बाद हम यहाँ पर उसके फिर किया, फिर चुनाव के बाद भी किया गया। पिछले साल नहीं हो पाया था कंबल वितरण, ये सेवा का कार्यक्रम, इस बार उसको बृहद रूप में करने का प्रयास किया गया है। हमने तकरीबन 5000 जो है टोकन बांटे हैं और 5000 लोगों की कंबल की व्यवस्था है। यहाँ से कोई आए तो खाली जाने ना पाए जिसको कंबल की आवश्यकता हो, ये हमारा उद्देश्य रहा है। और ये कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ना अभी निकाय का चुनाव है, ना विधानसभा का है, ना लोकसभा का चुनाव है। ये अपनी जनता से मिलने का भी इसमें उद्देश्य था और जनता तक पहुंचने का भी उद्देश्य रहता है, क्योंकि बीच बीच में जनता तक अपनी बात पहुंचाने का एक तरीका अच्छा होता है कि हम किसी माध्यम से उनसे पहुंच पाए और वो यहाँ तक आए। और सभी जो है अपनी टाउन एरिया की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपके सभी के न्यूज चैनल के माध्यम से। और ये भी कहना चाहूंगा कि जो है जितने भी समाज सेवी हों वो सिर्फ चुनाव में ही ना आए, वो पहले भी आए और समाज सेवी के रूप में बन के लोगों को ठगने का कार्य ना किया जाए। अगर समाज सेवा, क्योंकि आने वाले समय जो समाज सेवा शब्द हो चुका है वो आने वाले टाइम बहुत ही खराब उसकी दशा होने वाली है। कुछ समय बाद लोग अपने सामने समाज सेवा लगाना ही बंद कर देंगे, जो हाल है इस समय। तो समाज सेविक शब्द लगाने से ही नहीं, समाज के हृदय में अपने स्थान देने से और उनकी वास्तविक सेवा करना ही समाज सेवा करना है।